उसके मन में लिखा था कि शियल वो अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में गई थी, बट उसे कोई रिस्पेक्ट कोई भी उम्मीद नहीं थी कि वो उसका बर्थडे मना पाएगी। सो गाइस, लेट अब हम देखेंगे कि सियोल जो अपने बेटे और बेटी का बर्थडे मनाना चाहती थी बट वो नहीं मना पाती है, और अब वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने की तैयारी कर रही है, क्योंकि उसे बहुत इंसल्ट हो चुकी है उसकी और उसके हस्बैंड की जो फ्रेंड है वो उसके बेटे को काफ़ी ढला फुसला रही है, और उसके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड काफ़ी इरिटेटेड गर्ल है। वो उससे जानबूझकर वो दूध वाला केक खिला देती है जिससे उसके बेटे को एलर्जी थी, और सियोल ने उसे मना भी किया कि नहीं, उसे वो केक नहीं खाना चाहिए, उसे उससे एलर्जी होती है, बट कोई नहीं मानता और वो खुद मना कर देता है कि उसे अभी ये केक खाना है, और वो अपनी बेटी के साथ चली जाती है। जब उसका हस्बैंड उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो बोलती है कि सी इन द कोर्ट, हम कोर्ट में मिलते हैं, और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। क्या है? और वो वहाँ से चली जाती है, और बाहर निकलते ही उसे उसके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड का फ्रेंड मिलता है जो उसे बोलता है अगर डिवोर्स में कुछ मदद चाहिए हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं डिवोर्स का ही काम करता हूँ। ये सुनकर वो काफ़ी अपसेट हो जाती है और वो सोचती है कि ये सब क्या है। तभी उसका हस्बैंड उसकी फ्रेंड से बात कर रहा होता है कि ये सब क्या है, अब पार्टी स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाकी सब लोग भी आपस में मिलकर बातें करने लगते हैं एक दूसरे से बर्थडे के बारे में, और फिर हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड काफ़ी उदास हो जाता है। वो सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है, और उसके बाकी सारे कलीग्स आपस में बात कर रहे होते हैं और केक खा रहे होते हैं, बट उसका हस्बैंड काफ़ी उदास होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा छुपती हैं। वो अपने बेटे के साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने लगता है, और फिर उसकी वाइफ वो कार्ड लेने से मना कर देती है और सोचती है कि ये सब क्या है, और उसका जो गर्लफ्रेंड का फ्रेंड था वो काफ़ी भड़काता है उसके बाद सियोल को। वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन काफ़ी टाइम पहले जब तुम प्रेग्नेंट थी तब की बात बताता हूँ, और जब तुमने अपने प्रोफेसर को बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो तब तुम्हारे साथ सही सलूक किया था उन लोगों ने। ये कुछ आ रही है। फिर देखते हैं कि सियोल जो अपने ही घर में अनजान बन चुकी थी और उसका हस्बैंड भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, बट और फिर वो उसका हस्बैंड और उसका बेटा घर आता है, और उसका हस्बैंड सोचता है कि सियोल यहाँ है बट वो यहाँ नहीं होती है, और फिर थोड़ी देर में उसके बेटे को एलर्जी स्टार्ट हो जाती है और वो टेंस हो जाता है, और वो सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है, मुझे सियोल की बात मान लेनी चाहिए थी, अपने बेबी को दूध वाला केक नहीं खिलाना चाहिए था, इससे उसे एलर्जी हो जाती है। बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है। फिर वो उसे शांत करके सुलाता है कि बेटा सो जाओ, तो फिर वो सोचकर अपने रूम में चला जाता है। बट जब वो सुबह सोकर उठता है और देखता है कि उसके लिए तो किसी ने कॉफ़ी ही नहीं रखी, फिर वो सोचता है ये सियोल कहाँ चली गई। अब वो सियोल को ढूंढने के लिए जाता है बाथरूम में, बट वो वहाँ भी नहीं होती है, और उसका बेटा जो बोलता है मग तो खाली है, तब उसकी मैड बोलती है ये सारे काम सियोल मैम ही करती हैं, तो मुझे ये सब नहीं पता था। फिर वो उसे मग भर कर देती है।
फिर नाश्ते में जब वो लोग देखते हैं कि उनके पसंद का नाश्ता ही नहीं है, उन्हें अंडा फ्राई चाहिए था बट वो तो था नहीं। उसका बेटा बोलता है कि मुझे भी वही चाहिए, तो उसका हस्बैंड बोलता है कि बना कर लाओ। तब उसकी मैड बोलती है कि नहीं, मुझे ये बनाना नहीं आता, ये सब तो शियोल मैम ही करती हैं। तब वो फ्लैशबैक में देखती है कि शियोल किचन में काम कर रही होती है सुबह सुबह उठकर, और बोलती है कि इस अंडे को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मुझे काफ़ी जल्दी उठना पड़ता है। और वो उस अंडे को पहले बॉईल करना पड़ता है, फिर उसे किसी चीज़ घी में मिलाकर बनाना होता है। बट ये सारी चीज़ें जब उसकी मैड सोच रही होती है तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है, और वो बोलती है मैम आप कितने अच्छे हो, आप सबका कितना ध्यान रखते हो। ये सब सोचकर वो काफ़ी इमोशनल हो रही होती है, और शियोल बोलती है मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। और ये सुनकर उसका हस्बैंड बोलता है कि शियोल को फ़ोन लगाओ, कब तक आएगी वो। और उसका हस्बैंड सोचता है, उसे क्या लगता है कि उसके बिना हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। फिर वो अपने बेटे को देखता है जो इस तरीके से ब्रेड खा रहा होता है, और फिर वो उसकी मैड आकर बोलती है कि वो अभी नहीं आ रही हैं, अब वो कभी नहीं आएंगी। ये सुनकर उसकी कॉफ़ी गिर जाती है, और वो सोचता है ये सब क्या हो रहा है। उसे क्या लगता है कि उसके बिना हमारी लाइफ अधूरी है। तभी ऑफिस में वो सोचता है कि सीओ उसके लिए लंच लेकर आई है, जो कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। और सीओ बोलती है